करना एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस एक्स एन माइनस 1 एक्स प्लस एन प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो एन का मान नहीं होता। ये भी सेम वैसे ही सवाल है। तो हम क्या करें पहले नोट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 एक्स प्लस एन प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं क्या करूँ, सीधा मैं तुलना करा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, तुलना करा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0। तो मेरे लिए ए का मान क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 का। तो किसी का अगर कुछ नहीं 1 तो होगा कॉमन से। ठीक है, मैं क्या 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 ले लिया। बी की जगह पर कितना, बी की जगह पर मेरे को ये मिल रहा है पूरा। कैसे निकालते हैं पता है, बी एक्स एक्स वाला पर छोड़ के बात कितना दिख रहा है सब बी। सी की जगह पर कितना एम प्लस 5। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट में माइनस 1, सी की वैल्यू एम प्लस 5। तो इसको बी को मैं और सॉल्व कर लूं, अगर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दूं तो 2 माइनस 2 वैल्यू मिल जाएगी। मुझे इसे किस में रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 0 मैंने क्यों लिया याद है, थोड़ा सा मूल वास्तविक और बराबर अगर दे देगा तो हम बराबर 0 लेंगे। बी की जगह कितना है 2 माइनस 2 का 4 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पर 1, बी की जगह पर एम प्लस 5। भैया ध्यान देना, इसका होल स्क्वायर बोलना मुझे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर माइनस का 2। ठीक है, ध्यान देना, अगर ए की जगह कितना है 2 है, बी की जगह पर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करें डायरेक्ट 4 होगा, इससे 4 एम स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर कितना होता है 2 टू द 4, एम का एम स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू ए भी होता है ना। तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 और एम इंटू में डायरेक्ट लिखा मैं 2 इंटू ए भी करोगे तो यही बनेगा माइनस का। इसका भी मैं 4 बन जा 4 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 4 का एम में करा 4 एम हो गया और माइनस 4 का अगर इसमें कराऊंगा 5 में तो कितना होगा माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद देखेंगे 8 एम माइनस का है 4 एम माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो माइनस का 12 माइनस क्यों लिखा तुमने प्लस बोला, इस साइन तो बड़ी डिजिट का आएगा ना, माइनस वाला है माइनस वाला है। ये माइनस का प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है घटेगा लेकिन साइन बड़ी डिजिट का आएगा। कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब ध्यान से कुछ लोग होंगे डायरेक्ट इसको करने का ऐसे निकाल सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ इसमें से 4 देखना मुझे सब में, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले लो बचे कितना एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। और ये जो 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 का बटन डिवाइड में तो मतलब खत्म। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मेरे पास समीकरण से लिखना 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है इसकी वो करा लो कि देखो ये बच्चा वाला तरीका है, फिलहाल करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था वैसे बताया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा 4m स्क्वायर होगा मैं, तो हमें दो ऐसे पार्ट करने थे 3m हमारे, तो मैंने कहा 4m ले लो, 4m और m ले लो। क्यों माइनस का 4m प्लस का आगे 4 बन जा 4 हो जाएगा माइनस का, और 4 में से 1 जो कितना बचेगा 3, तो इसकी जगह मैं इसको उठा के रख देगा। इसमें मेरे को m कॉमन दिख रहा है, मैंने m कॉमन लिख दिया, n माइनस 4 बचा। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ना, m माइनस 4 हो गया। दोनों ही ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मेरा सही है। एक ब्रैकेट में कर लिया m प्लस 1 कर दिया। अब हमें अगर m की वैल्यू देनी थी ना, तो देखो m की वैल्यू देने के लिए मैंने तुम लोगों को पहले बताया है दोनों ब्रैकेट को क्या कर दो 0 के बराबर कर दो, इसको 0 बराबर कर दिया, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, m की वैल्यू 4 मिल गई। यहाँ से m की वैल्यू मुझे -1 मिल गई।